वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड में अब मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। यदि मास्क नहीं लगाते तो आपको 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। कोरोना संक्रमण और जारी लॉकडाउन के तहत हेमंत सोरेन सरकार में मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से संबंधित कई कड़े फैसले भी लिए गए। और इस फैसले के बाद सूबे की सियासत तेज हो गई है। एक और जहां सत्ता पक्ष लोगों की सुरक्षा के लिए इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इस फैसले से नाराज दिख रहे हैं। देखिए, संकट के इस घड़ी में, और ये एक ऐसा संकट है जो लोगों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं आपको यदि ब्रेक करना है तो लोगों को भी जो अब नासमझी करके बिना वजह इधर उधर घूम रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं तो आपको पेनल्टी लगाना ही पड़ेगा ना, उनको पेनलाइज करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे मन बढ़ते जाएगा। दुकानों में लोग जा रहे हैं, भीड़ के साथ जा रहे हैं, दुकानदार उसको एंटरटेन कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को सोचना पड़ता है। और हम लोगों ने पहले से भी कहा था सरकार को कि आप इस पे पेनलाइज कीजिए, और सरकार ने ठीक डिसीजन लिया। वो कोई किसी को प्रताड़ित करने के लिए नियत से नहीं लिया गया। लोगों में एक डर रहेगा, कानून का डर जब तक रहता है तब तक लोग सुधर के रहते हैं। कानून का डर यदि खत्म हो जाएगा, लोग फिर से उस चीज़ को मानेंगे नहीं। इसलिए बहुत सोचा समझा निर्णय लिया गया, जिसका पार्टी की ओर से, जनता की ओर से हम लोग स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री ने यहाँ की जनता के लिए फैसला लिया है, और ये फैसला आम जन के लिए है, ताकि अगर कड़ाई नहीं करेंगे तो फिर वो मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे तो जिस तरीक़ा से कोरोना का जो विस्तार होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये आम जनता की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला है। और जहाँ तक फ़ाइन की बात है, 1 लाख रुपया और 2 साल की सज़ा, अगर एहतियात नहीं बरता जाएगा, कड़ाई नहीं किया जाएगा, तो फिर लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। जिस प्रकार हमारी सरकार ने लगातार लॉकडाउन डे 1 से लोगों की सेवा की इस राज्य में, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या फिर यहाँ के रहने वाले सारे लोगों का, तो ये जनहित में लिया गया है। सरकार के इस फैसले पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक की तुगलकी फरमान और औरंगजेब के जाजिया टाइप याद दिलाने की बात कही। प्रतुल ने कहा कि इस आदेश का कोई लॉजिक नहीं, गरीब मजदूर और यहाँ के लोगों से 1 लाख का जुर्माना कहीं से उचित नहीं, और ये हमारे समझ से बिल्कुल परे है। मानते हैं सरकार का ये फरमान मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकी फरमान और औरंगजेब के जाजिया टैक्स की याद दिलाता है। ये इसी तरीके का लगाया गया आदेश है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब आप किसी गरीब से, किसी किसान से, किसी मजदूर से, किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर से 1 लाख रुपए का फाइन कैसे वसूलेंगे, ये समझ से परे है। और सरकार ने अपने हिस्से का कार्य नहीं किया, कोरोना के खिलाफ जन जागरण अभियान नहीं चलाया, लॉकडाउन का अनुपालन ठीक से नहीं कराया। सब चीज़ के लिए बिहार को दोष दिया। टेस्टिंग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में नहीं हुई, और अगर आप इस तरीके के सजा का प्रावधान करते हैं, आपने फ्री मास्क भी नहीं बांटा, और सबसे बड़ी बात कि आपने इससे गमछे को भी बाहर रखा है, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना के खिलाफ मास्क के बराबर माना है। तो ये हम मानते हैं कि पूरे तरीके से सरकार का तुगलकी फरमान है, और इसे वापस लेना चाहिए। फाइन होना चाहिए, लेकिन रैशनल फाइन होना चाहिए। इस तरह का बेतुका निर्णय उचित नहीं। वहीं सरकार के इस फैसले पर जब स्थानीय लोगों से बात की गई, तो कुछ ने इसे सही बताया और कुछ लोगों ने खुद पर जुल्म होने की बात कही। देश को, हर व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्धारित किया हो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया हो, इसको जोड़ी समझें और अपने परिवार के लिए, अपने लिए आप सुरक्षित है तो आपके परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। इसको अनिवार्य समझें लोग। क्या चाहिए, हम लोग के पास खाने के लिए ठिकाने नहीं, 5 किलो घर में लेने के लिए आधा के लिए पैसे नहीं थे, 1 लाख रुपये जुर्माना कहाँ देते, जेल जाएगा आदमी। नहीं तो सीधे लॉकडाउन कीजिए, बोलिए 3 महीना और लॉकडाउन करें, और भूखे मरेगा आदमी घर में रख के। यहाँ भी रखे, ऐसे ही भूख मर रहा है, ऐसे ही भूख मरेगा। महंगाई वैसे ही बढ़ा दिया, आलू 35 रुपया हो गया, 30 रुपया आलू हो गया, सिलेंडर का रेट बढ़ गया। अब पब्लिक कमा कहाँ रहा, बाजार है नहीं, ऐसे ही बेकार है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला भविष्य में लोगों के लिए बेहतर साबित होगा या फिर आम जनों के लिए महज एक मुसीबत साबित होगी, ये आने वाला समय बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट QMS न्यूज रांची।